बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 1, your subject is Social Studies. Today we are going to start our new lesson number 13, being good. So students, open your social studies book, page number 25. Page number 25. Now we will start our work for day 1. Work for day 1. पहले दिन के काम में पेज नंबर 25 की रीडिंग शामिल होगी और इसके साथ बुक पर दी गई एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। लेसन नंबर 13, बीइंग गुड। BEING, being. Being means होना। GOOD, good. Good means अच्छा। Being good, अच्छा होना। Being good, अच्छा होना। यहाँ अच्छा होना से मुराद ये है कि हम सब में अच्छे अखलाक व आदाब हों, अच्छी आदतें हों, हम अच्छी बातों को अपनाएं और उन बातों का ख्याल रखें जिनमें अखलाक व आदाब सब शामिल हों। अब इनमें कौन सी ऐसी बातें शामिल हैं वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 13, बीइंग good. Students, put your finger on the first word of this lesson. It is important to be on time. यानी हमें वक्त पर हर काम करना चाहिए। टू बी ऑन टाइम, वक्त पर, यानी वक्त का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अब वक्त की पाबंदी आप किस तरह से कर सकते हैं? यानी टाइम पर खाना खाना, टाइम पर सोना और
टाइम पर, वक्त पर स्कूल पहुंचना। यानी ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए उसको वक्त पर करना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पंक्चुअल होना चाहिए, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो रिस्पेक्ट टू एवरीवन। यानी हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो आपसे छोटा हो या उम्र में आपसे बड़ा। बड़ों की रिस्पेक्ट करना क्या है कि उनकी बात तवज्जो से सुनना, अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का कहा मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ या छोटे बहन भाइयों के साथ इज़्ज़त से पेश आना, उनसे एहतराम से बात करना, ये सब रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वेट फॉर योर टर्न। यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बारी का ख्याल रखें और हम अपना काम अपनी बारी पर करें, अपनी बारी आने पर करें। ये किस तरह से है कि अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और हमने टिकट ख़रीदना है तो उसके लिए हमें जो क्यू बनाई गई है, जो कतार बनाई गई है, उसमें खड़ा होना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को पुश करें और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इस तरह से अगर हम धक्कम पेल से अपना काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो उससे काम जल्दी नहीं होगा, बल्कि एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इसलिए हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और अपनी क्यू में खड़ा होना चाहिए और उसके बाद हमें अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। या हम किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ हम बिल जमा करवाते हैं, बिल पे करते हैं, तो उसके लिए भी लाइन बनी होती है, कतार बनी होती है। तो हमें अपनी बारी के मुताबिक बिल जमा करवाना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने से आगे खड़े शख्स को हटा दें और हम उसकी जगह ले लें। ये अच्छी बात नहीं है। ये सब चीज़ें अखलाक व आदाब में शामिल होती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। यानी ये भी बहुत ज़रूरी है, अहम है कि आप अपनी चीज़ों की देखभाल करें, उनका ख्याल रखें, अपनी चीज़ों को ख़राब ना करें। जैसे आप अपने बैग को, अपनी बुक्स को, अपनी नोटबुक्स को इस तरह से रखें कि वो नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरी हों, उनके पेजेस फटे हुए ना हों। तो ये क्या है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। या आप अगर स्कूल से घर वापस जाते हैं तो आप अपनी यूनिफॉर्म को, अपने शूज़ को एक तरतीब से रखें और उनको इधर उधर फेंकने की बजाय आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। आप अपनी चीज़ों की तोड़ फोड़ नहीं करें। जैसे कुछ बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं
तो खेलने के बाद उन खिलौनों को तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है वो अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो अगर आपके पास टॉयज़ हैं और आप उनसे खेलते हैं तो खेलने के बाद आप उन्हें एक बास्केट में तरतीब से रखें और इस तरह से वो आपके टॉयज़ ख़राब भी नहीं होंगे और सिमटे हुए भी होंगे। तो अपनी चीज़ों की हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप योरसेल्फ क्लीन एंड टाइडी। आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने बालों को ब्रश करें, डेली बाथ लें, अपने दांत ब्रश करने चाहिए, अपने नेल्स को कट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारा आधा ईमान है और मुसलमान होने के नाते हमें अपनी सफाई का भी और जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, आपका कमरा हो, आपका शहर हो, आपका मुल्क हो, उन सब को साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ है टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी, और आप अपने आप को भी साफ़ सुथरा अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को साफ़ रखें। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क हार्ड एंड बी गुड। यानी आप कोई भी काम करें तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगी, सख्त मेहनत करना होगी, और सख्त मेहनत करेंगे तो आप किसी अच्छे मकाम पर पहुंचेंगे। जिस तरह अभी आप छोटे हैं तो आपने सिर्फ पढ़ना ही है, तो पढ़ाई में अगर आप मेहनत करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपकी पोजीशन अच्छी आएगी और आपका ग्रेड अच्छा आएगा। तो कोई भी काम करने के लिए आपको सख्त मेहनत करना होती है। जब आप सख्त मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमने देखना है कि हमने इनका इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। Do you know when to use these words and sentences? First है thank you। नंबर 1 पर दिया हुआ है thank you। Thank you means शुक्रिया। अब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब आपको कोई शख्स गिफ्ट देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आपकी बर्थडे होती है तो बर्थडे में आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो गिफ्ट वसूल करने पर आप थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। या आपकी जब पोजीशन अच्छी होती है और आपको प्राइज़ दिया जाता है तो आप अपना प्राइज़ वसूल करते हुए, अपना इनाम वसूल करते हुए थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज़ मी। सेकंड पर क्या दिया हुआ है? एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा।
जी, आप इस वर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप इंटरप्ट करते हैं किसी की बात में। On this page 25, you can see a picture. There are 3 girls and they are talking to each other. अब यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, लेकिन इसमें 2 बच्चियाँ आपस में बात कर रही हैं। अब तीसरी बच्ची उनसे बात करना चाह रही है। अगर तो डायरेक्ट बात कर देगी तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये आदाब में शामिल नहीं है। तो किसी से भी जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और हमने अपनी बात उनसे शेयर करना होती है या उनसे कहना होती है, तो हमें क्या कहना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी। बात शुरू करने से पहले एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए। ये जैसे आप क्लास में बैठे हैं और टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको कहना चाहिए एक्सक्यूज़ मी टीचर, गेट अ साइड, यानी एक्सक्यूज़ मी टीचर, आप एक तरफ हो जाएं। इसी तरह आपने किसी से कुछ पूछना हो तो पूछने से पहले आपको एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए। यानी डायरेक्ट बात करना मुनासिब नहीं है। अगर आपने किसी को मुखातिब करना है तो आपको एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए। नेक्स्ट है आई एम सॉरी। यहाँ लिखा है, इसे हम आई एम पढ़ेंगे, लेकिन वैसे हम इसको आई एम भी पढ़ते हैं। आई एम सॉरी। यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब सॉरी का लफ्ज़ हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप डिस्टर्ब करते हैं किसी को, तंग करते हैं या ट्रबल क्रिएट करते हैं, या आपको कोई बात भूल जाती है, तो आप कहते हैं आई एम सॉरी। या आप कोई रूल ब्रेक करते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? सॉरी। जैसे खेल के दौरान आप किसी से टकरा जाते हैं और आपका साथी गिर जाता है, तो आपको उसे सॉरी कहना चाहिए। या आपसे बाय मिस्टेक, गलती से कोई चीज़ गिर जाती है, हाथ से गिर जाती है और वो टूट जाती है, तो आप क्या कह सकते हैं? सॉरी। सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन, यानी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। जी, आप इसका लफ्ज़ वैसे तो सॉरी भी कहना ठीक है, लेकिन पार्डन भी अपनी गलती, अपने रूड होने पर
या कोई ऐसी बात जो आपको एम्बेरस कर रही है, एम्बेरसिंग पर आप पार्डन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी की कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त छुपा ली है, तो चीज़ छुपाने पर दूसरे को तंगी महसूस हुई है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। या आप अपनी मामा से झूठ बोलते हैं किसी बात पर और आपको एहसास होता है कि मैंने ये बात गलत की है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं पार्डन का। आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, यानी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, या मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वो अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करने से ये पता चलता है कि आप में एक अच्छा इंसान होने की और बेहतर तरीके से आप अपने आप को ज़ाहिर कर सकते हैं। आप इन बातों का ख़याल रखें तो ये सब चीज़ें आपके अखलाक को बेहतर बनाएंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 26 पर दी गई ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 26। में ए पार्ट में एक पिक्चर दी गई है। आपने इसमें कलर करने हैं, कलर द पिक्चर्स। दो तस्वीर दी गई हैं, एक है रेलवे स्टेशन की और वहाँ पर ट्रेन है, और दूसरी तस्वीर में एक क्यू है और उस क्यू में लोग खड़े हैं। तो आपने उसमें इन दोनों तस्वीर में रंग भरना है, कलर करना है उसमें। यह आपने खुद से करना है। बी पार्ट है इसका, कंप्लीट दीज विद द राइट वर्ड। कंप्लीट दीज with the right word। जी, सबसे पहले है ए में लिखा है I spilled the water I am डैश। स्पिल्ड का मतलब होता है गिरा दिया। I spilled the water यानी मुझसे पानी गिर गया। I am डैश। तो यहाँ पर किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? I am सॉरी, क्योंकि बाय मिस्टेक आपसे ऐसा हुआ, गलती से आपसे ऐसा हुआ, आपने पानी जानबूझकर नहीं गिराया, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी। SORRY, सॉरी।
नेक्स्ट है बी, लेटर बी, डैश for the dash for the birthday gift. यहाँ हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्या वर्ड यूज़ होगा? बर्थडे गिफ्ट अगर आपको किसी ने दिया है तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू। THANK, थैंक, YOU, थैंक यू। Next, letter C. Sentence is, can you dash lift, can you dash lift this for me? लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, कोई चीज़ नीचे ज़मीन पर, फर्श पर गिर जाए तो उसे उठाना। कैन यू डैश लिफ्ट दिस फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए उठा सकते हैं? अब यहाँ क्या वर्ड यूज़ होगा? प्लीज़। प्लीज़ मीन बराए मेहरबानी, प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। यानी अगर आप किसी से अपना काम करने को कह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्लीज़। We have completed our work for day 1. Now we will start our work for day 2. Work for day 2. और डे 2 में दूसरे दिन के काम में हम वर्ड्स मीनिंग्स, डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ लेसन नंबर 13। First word is important. अहम। Second word is
वेट, इंतज़ार, थर्ड वर्ड इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत, इज्जत। फोर्थ वर्ड इज थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। Fourth word is pardon, pardon means माफ करना, माफ करना। Sixth word is turn, turn means बारी, मैं वर्ड्स मीनिंग्स रिपीट कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट, अहम, वेट, इंतज़ार, रिस्पेक्ट, इज्जत, थैंक यू, शुक्रिया, पार्डन, माफ़ करना, टर्न, बारी। Next, dictation words. Number 1, turn, T-U-R-N, turn. Number 2, E-V-E-R-Y, every, O-N-E-1, everyone. Number 3 is excuse, E-X-C-U-S-E, excuse. Number 4, R-E-S, ris, P-E-C-T, pect, respect. Turn, everyone, excuse, respect. Number 5 is
Y-O-U-R, your. S-E-L-F, self, yourself. Number 6, T-I-D-Y, tidy. Number 7, T-A-K-E, take. C-A-R-E, care, take care. And number 8 is P-A-R, par, D-O-N, done, pardon. Yourself, tidy, take care, and pardon. Next, question number 1 is what do you say when you get something from someone? What do you say when you get something from someone? यानी जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं या कोई आपको कुछ देता है तो आप क्या कहते हैं? The answer of this question is I say thank you. I say thank you. क्या कहते हैं आप? थैंक यू कहते हैं। तो ये हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे थैंक यू। We have completed our work for day 2. Now we will start our work for day 3. Work for day 3. Day 3 में हम question number 2, 3 and 4 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 is what do you say when you do any mistake?
यानी जब आपसे कोई गलती होती है तो आप क्या कहते हैं? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज आई से इसे भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 इज what do you say when you want to talk someone? What do you say when you want to talk someone? यानी जब आप किसी से बात करना चाहते हैं तो उस वक्त आप क्या कहते हैं? The answer of question number 3 is I say excuse me. I say excuse me. जब आप किसी से बात करना चाहते हैं या जब आप इंटरप्ट करते हैं तब आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, fill in these blanks. इसमें हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ब्लैंक फिल करते हुए आपने अपनी बुक को अपने पास रखना है और हमने जो रीडिंग की थी ये ब्लैंक्स उसी रीडिंग का हिस्सा हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखूँगी। आपने अपनी बुक से सेंटेंस को देखना है और सेंटेंस लिखने के बाद ब्लैंक को फिल करना है। तो जो हमने पेज नंबर 25 पर रीडिंग की थी, आपने उसमें लिखे गए सेंटेंसेस को इन ब्लैंक्स के सेंटेंसेस के तौर पर लिखना है। जी, नंबर 1 मैं आपको नंबर 1 बता दूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा सॉरी कि आपने इन सेंटेंसेस को कैसे लिखना है। It is important to wait
for your जी हम ये इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है। क्या बात अहम है? टू वेट फॉर योर टर्न, यानी अपनी बारी का इंतज़ार करना। TURN, टर्न। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 में भी आपने इसी तरह से लिखना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट it is important to show respect रिस्पेक्ट को अंडरलाइन करना है क्योंकि ये आपकी ब्लैंक है। रिस्पेक्ट, इट इज इम्पोर्टेंट to show respect to everyone, to everyone। Number 3 is, ये क्वेश्चन नंबर 4 फिलिंग द ब्लैंक्स का ही हिस्सा है, ये जो नंबर 3 में यहाँ लिख रही हूँ। ये जो हमने फिल इन दीज ब्लैंक्स किया है, ये उसी का हिस्सा है जो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी नंबर 3 पर। It is important to take care, इसे अंडरलाइन करना है आपने, ऑफ थिंग्स। नंबर 4, इट इज important to work hard, हार्ड को HARD, हार्ड, हार्ड को अंडरलाइन करना है, एंड बी गुड, GOOD, गुड, और गुड को अंडरलाइन करना है। Next sentence is number 5. It is important to keep
It is important to keep yourself clean, 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 clean को अंडरलाइन करना है, and tidy, TIDY, tidy. G students, we have completed our work for day 3. Now we will start our work for day 4. Work for day 4. और डे 4 में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट some important rules for being good. For being good. हमने यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं, कुछ ऐसे रूल्स लिखने हैं जिनको अपनाने से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान कहला सकते हैं. The answer of question number 5 is, ये मैं पॉइंट्स बोलूँगी और आप इन्हें बुक से अपनी नोटबुक पर लिखेंगे. नंबर 1, to be on time. Number 2, to show respect to everyone. Number 3, to wait for your turn. Number 4, to take care of things. And number 5 is to keep yourself clean and tidy. Next, question number 6. क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 5 पॉइंट्स किए जिसे आपने बुक से कॉपी पर नोट डाउन करना है, और मैंने आपको पेज नंबर भी बताया था. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 25 पर दिए गए रूल्स जो मैंने यहाँ भी पढ़े हैं उसे आपने राइट डाउन करना है, उसको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पर. जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज, put a tick
और आ क्रॉस। जी, नंबर 1, number 1 is being late for school। यानी स्कूल के लिए लेट होना, देर से स्कूल पहुंचना। क्या ये अच्छी बात है? नो। तो हम इसे क्रॉस करेंगे। नंबर 2 इज लिसनिंग टू योर पेरेंट्स। लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए। जी, टिक करेंगे। नंबर 3, ब्रेकिंग योर थिंग्स। ब्रेकिंग योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को तोड़ना अच्छी बात है? नो। तो हम इसे क्रॉस करेंगे। नंबर 4, पुशिंग people in queue। कतार में खड़े लोगों को पुश करना चाहिए, उन्हें धक्का देना चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग। क्रॉस करेंगे हम। नंबर 5 इज वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करनी चाहिए। किसी भी काम के लिए मेहनत करनी चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए। इट इज़ ट्रू, टिक करेंगे। नंबर 6 इज 6 पॉइंट है ये। नंबर 6 इज हेल्पिंग पीपल। हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना। क्या हमें लोगों की मदद करनी चाहिए? जी बिल्कुल। और इसे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नंबर 7। नंबर 7 इज being dirty। हमें गंदा होना चाहिए, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखना चाहिए। क्रॉस। being dirty, this sentence is wrong, तो हम इसे क्रॉस करेंगे। नंबर 8, telling
लाइज, हमें झूठ बोलना चाहिए। नो, हम इसे क्रॉस करेंगे। एंड नंबर 9 इज से, प्लीज, say please when you want something. जी, से प्लीज़, हमें प्लीज़ कहना चाहिए, बराए मेहरबानी कहना चाहिए। व्हेन यू वांट समथिंग, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या आप किसी से कहते हैं कि ये बुक मुझे पकड़ा दे या मेरा ग्लास टेबल पे रख दे, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? से प्लीज़। दिस सेंटेंस इज राइट, सो मार्क टिक। Number 10, say thank you when you get something। जब आप कोई चीज़ हासिल करते हैं या आपको कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू। जी, दिस इज़ राइट सेंटेंस, सो टिक मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 13। अब आपने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसकी दी गई एक्सरसाइज को याद करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।